हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 पार्ट 2 से कनेक्ट कर रहे हैं। हम चेक कर रहे थे आपकी पास्ट एनर्जीज़ के पास्ट में क्या हुआ है। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से कनेक्ट कर रहे हैं। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। लिंक मेरा बायो में मौजूद है, व्हाट्सअप नंबर भी मेरा बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं, बट पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए, मेरे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, बात हम कर रहे थे कि मोहब्बत अंधी होती है। बिल्कुल मोहब्बत अंधी होती है। जब हमने नेक्स्ट कार्ड निकाले, यहाँ पे आपका स्टेटस ही यहाँ पे चेंज होता हुआ नज़र आ गया कि एक ऐसे प्रपोज़ल की तरफ आगे बढ़ गए कि आपका स्टेटस सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्स ही हो गया। ठीक है, एक न्यू प्रपोज़ल, एक न्यू लाइफ की तरफ। ये कुछ लोगों के लिए होगा, लेकिन जो एनर्जीज़ यहाँ पर मेरे पास आएंगी मैं उसे ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि बॉटम डेक में क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है, एक सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी। या तो आप ऑलरेडी डिवोर्स्ड पर्सनैलिटी थे, सिंगल थे, या इस पर्सन के आने से आपका मैरिटल स्टेटस चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ऑप्शंस एंड चॉइसेस का कार्ड आ गया था। इस इंसान ने आपकी लाइफ में इस तरीके से कदम रखा कि आपको ये ग्रोथ ओरिएंटेड बनाना चाहता है। आप अपनी सराउंडिंग में नज़र दौड़ाएं, अपने ऊपर गौर करें। इसने लिटरली आपकी लाइफ के अंदर टावर मोमेंट क्रिएट कर दिए, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बताया कि ये आपसे जेलस पर्सनैलिटी थी, आपकी फाइनेंसेस से, आपकी स्टेबिलिटी से, आपके सराउंडिंग के लोगों से इसको जेलसी फील होती थी। इट्स मीन कि ये मेरा है तो ये मेरा है, ये किसी और का नहीं होना चाहिए। इसकी फुल ऑफ अटेंशन मैं हूँ, ना कि कोई और पर्सन। इस इंसान को आइडिया ही नहीं था कि इस तमाम चीज़ों में कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं, कितने लोगों की फाउंडेशन डिस्टर्ब हो रही है। बट ये एक माइंड गेमर पर्सनैलिटी था और सबसे आसान हदफ आप थे इसके लिए। यानी कि जिसे कहते हैं बचपन के ट्रॉमा को हील करने के लिए एक वाहिद ये पर्सन, इसको ऐसा लगा कि यही वो वाहिद पर्सन है जिसके साथ मैं माइंड गेम खेल सकता हूँ, जिसकी मैं स्टेबिलिटी हिला सकता हूँ। अक्सर लोगों की नेचर ऐसी होती है कि उन्हें खुशी होती है लोगों को तकलीफ़ पहुँचा के, लोगों की फाउंडेशंस हिला के, लोगों को तंग करके। ठीक है, उन्हें खुद नहीं पता होता कि हम कर क्या रहे हैं। आप इस इंसान के लिए ये भी भूल गए कि जिस इंसान के पास कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए, आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो सब आपसे लेने के लिए आपकी ज़िंदगी में आया है, आपका मेंटल पीस, आपकी स्टेबिलिटी, आपके रिश्ते। बट आप इमोशंस में आकर सब कुछ करते चले गए, और इस इंसान की थिंकिंग ये थी कि आपको दुनिया से काट कर आपको अपने तरीके से चला सके विद द टावर मोमेंट कार्ड। और जब ये इंसान अपने मकसद में कामयाब हो गया, तभी इसने आपके साथ गंदे किस्म का माइंड गेम खेला, एक ऐसा गेम प्ले किया ताकि इस पर भी कोई ब्लेम ना आए और इसकी जान भी छूट जाए आपसे। आपसे मिलने के बाद इस इंसान ने कोशिश की कि कोई ऐसा वीक पॉइंट आपके बारे में मिले कि जिसे ये आपके अगेंस्ट इस्तेमाल कर सके, उस पॉइंट ऑफ व्यू को पब्लिकली रिवील कर सके। आपको अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि उस वक्त आप हाई पेडिस्टल पे थे, आपकी सोच में ही नहीं था कि ये इंसान मेरे साथ माइंड गेम कर रहा है। आपसे आपका सपोर्ट सिस्टम छीना, आपकी फैमिली ब्रेक की, यानी हाई पेडिस्टल पर बिठाकर नीचे से बेस को खींच लेना, फाउंडेशन ही हटा देना ताकि आपको हवा में मुअल्लिक कर दिया जाए। इस तरह कि आपके अपने पेरेंट्स आपके अगेंस्ट हो जाएं, आप उनकी नज़र में गंदे हो जाएं, आपका जो क्लोज सर्कल है उसमें आप गंदे हो जाएं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाए, लोग आपके अगेंस्ट हो जाएं, लोग आपको बुरा भला कहना शुरू कर दें, लोग आपको आपकी कैरेक्टर असैसिनेशंस करना शुरू कर दें।
कि ये इंसान अपने मकसद में किसी तरीके से कामयाब हो जाए। बट विद द टावर मोमेंट कार्ड कि जिस वक्त इस इंसान ने आपके हाई पेडिस्टल पे बिठा के आपके नीचे से फाउंडेशन खींची, उसी वक्त डिवाइन ने आपका हाथ थामा, आपने अपने लिए प्रेयर्स की। आप जान गए कि दुनिया के तमाम रिश्ते आर्जी हैं। अच्छा दोस्त, अच्छा साथ सिर्फ अल्लाह का है। वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे और वो जिसे चाहे ज़िल्लत दे। ठीक है, और मज़ीद वीडियो को एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे मैं दूसरे डेक से चेक करूँगी कि मैं कुछ और एनर्जीज़ निकाल सकूँ आपके पास्ट की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स की पास्ट एनर्जीज़। 6 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स। आपका पूरा पास्ट जो है डिटोरिएट हुआ है आपकी लव लाइफ के चक्कर में। 6 ऑफ कप्स, ओके। द एम्प्रेस, दूसरे डेक से भी मेरे पास एम्प्रेस का ही कार्ड आया है। पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। बॉटम डेक की एनर्जी आई है मेरे पास 2 ऑफ कप्स की। आप एक ऐसी कश्ती में सवार हुए जिसमें ऑलरेडी पहले से सुराख थे और ये चीज़ आपको पता थी। फिर भी आप सब कुछ जानते हुए भी आप इस कनेक्शन के अंदर मर्ज हो गए। आपको ऐसा लगता था ये मेरा कोई ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन ने हमें मिलवाना ज़रूरी था। आपका ये कनेक्शन आई थिंक ऑनलाइन बेसिस पे स्टार्ट हुआ, किसी से आपका ऑनलाइन इंटरेक्शन हुआ और आपको नहीं पता था कि ये चीज़ मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में बर्डन का बायस बन जाएगी। विद द 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, एक ऐसा रिश्ता जिसकी वजह से दुनिया से डिटैच होके आपको आगे की तरफ चलना पड़ेगा। अगेन यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड आया है, यानी कि एक दफ़ा जो आप अपनी लाइफ गुजारी आपने, आप उसमें स्टक हुए, आप दोबारा से इस पर्सन के साथ आगे की तरफ बढ़े, बट एक ऐसी कश्ती में सवार हुए जिसमें ऑलरेडी छेद थे। विद द हैंगमैन कंडीशन कि आप बहुत लव केयर इमोशंस के साथ इस पर्सन के साथ आगे की तरफ बढ़े, बट इस पर्सन की मेंटेलिटी ही माइंड गेमर थी कि इस पर्सन ने आपको अपना एक ऐसा रूप दिखाया जिसके बारे में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, आप सोच भी नहीं कर सकते थे कि कोई भी हो, कम से कम ये इंसान मेरा वेल विशर है। लेकिन यहाँ पे आपने पेशेंस के साथ काम लिया, आपने दोबारा से ज़ीरो से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की, आप दोबारा से ज़िंदगी की तरफ पलटे, आपने इस इंसान को फॉरगिव किया, इसको अल्लाह की आजमाइश समझ कर आप आगे बढ़े। आपने उस वक्त ये सोचा कि अल्लाह ताला ने तमाम लोगों के असली चेहरे इसी तरीके से मेरे सामने बेनकाब करने थे। अब मुझे अपने लिए सोचना है, अपने लव वंस के बारे में मैं कुछ कर सकूं। मेरी ज़िंदगी से फजूल के रिश्तों का जाना ही बेहतर था। और डिवाइन ने वहाँ से आपके लिए नए रास्ते मुतय्यन करे, क्योंकि ईमानदार दिल, ईमानदार सोल हमेशा डिवाइन से कनेक्टेड होती है, डिवाइन की प्रोटेक्शन में होती है। आपने अपनी मोहब्बत का लिड बंद किया और आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ अपनी ज़िम्मेदारियां पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी का दोबारा से एक फ़्रेश स्टार्ट लिया कि आपकी ज़िंदगी अभी बाकी है, आपका सफ़र अभी और मज़ीद बाकी।